dear student, this is श्रद्धा तिवारी and welcome back to तिवारी इंग्लिश क्लासेस। आज की इस वीडियो पे हम आपकी ग्रामर की क्लास चलाएंगे। मतलब जो हमारी आज की वीडियो होगी वो किस पे होगी, ग्रामर पे होगी। और इसकी स्टार्टिंग हम किस पे करेंगे, सेंटेंस से करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस को जनरली बस हम क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ा सा आपको सेंटेंस के बारे में बताएंगे। और वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आपको पसंद आएगा तो आपके रिकमेंड करने पे हम सेंटेंस की थोरोली वीडियो बनाएंगे, कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। ओके, तो सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जनरली आप जानते होंगे, सबको पता होगा सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब व्हाट इज सेंटेंस, अब बात आती है कि सेंटेंस है क्या ना, है क्या। तो क्या है सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है सेंटेंस की, आप कहते हो सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट इज कंप्लीट डेफिनेशन, नो, ये अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हम हर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ओके, हम किसको सेंटेंस बोलेंगे, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो, लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता हो। कहने का मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, एक पूर्ण अर्थ निकल सके, हम उसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस बोलेंगे। हम हर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस नहीं बोलेंगे। तो इसकी जो पूरी डेफिनेशन होगी क्या होगी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स a complete sense or meaning is known as sentence. Okay, group of words which give a complete sense or complete meaning is known as sentence. कहने का मतलब शब्दों का वो समूह जिसका कोई अर्थ निकल सके, जिसका कोई सेंस निकल सके, हम उसे ही सेंटेंस बोलेंगे। हम हर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस नहीं बोलेंगे। अब ये बात तो क्लियर हो गई, जो मीनिंगफुल होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स वही हमारा सेंटेंस होगा, और जिसका मीनिंग नहीं निकलेगा वो हमारा सेंटेंस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आई एम अ टीचर, यहाँ पे हमने क्या कहा, आई एम अ टीचर। ओके, लेकिन अब ये देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, और यहाँ पे हमने अगर लिखा टीचर ए एम आई। अब इन दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप देखिए, ध्यान से देखिए और एनालाइज करिए कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। फर्क ये है कि इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसका एक सेंस निकलेगा और वो अपने आप में कंप्लीट होगा, लेकिन इसका कोई भी सेंस नहीं निकलेगा। नहीं तो आप चाहे तो निकाल के देख लीजिए ना, चॉइस इज वेरी पर्सनल थिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर अपने आप से आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिएगा, फिलहाल अर्थ निकलेगा नहीं। तो आई एम अ टीचर ना, इसका एक सेंस निकलेगा, इसका मीनिंग निकलेगा, लेकिन इसका मीनिंग नहीं निकलेगा। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे, जबकि इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब सेंटेंस तो आई थिंक सबको समझ में आ गया। सेंटेंस क्या है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक मीनिंगफुल ना, जो अपने आप में मीनिंगफुल हो, जो अपने आप में कंप्लीट सेंस देता हो, उसे हम सेंटेंस बोलेंगे। और जो कंप्लीट ना हो, जिसकी कोई मीनिंग ना निकले, उसे हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा ना, क्या आता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्या आता है हमारा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस के भाग ना, मोस्टली बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं। क्यों कंफ्यूज जाते हैं, वो किसमें कंफ्यूज होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो पहले आप इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए कि पार्ट्स क्या है, काइंड्स क्या है। पार्ट्स मतलब जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं ना, कोई बड़ी सी, जैसे ये डस्टर है, इसको हम 2-3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिए, तो जितने टुकड़ों में हम डिवाइड करेंगे वो क्या होगा, उसका पार्ट होगा। लेकिन अलग अलग वैरायटी के अगर हम डस्टर लाएंगे तो वो क्या होंगे, उसके काइंड्स होंगे। तो हर सेंटेंस को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, 2 भागों में। ठीक है, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा था, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। ठीक है, आई एम अ टीचर। अब ये सेंटेंस हमारा 2 भागों में डिवाइड होगा। पहला ये आई, जिसे हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, और दूसरे शब्दों में हम इसे हेडवर्ड भी कह सकते हैं। बाकी का ये जो बचेगा वो क्या हो जाता है, हमारा प्रेडिकेट। अब ये क्या है भाई, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, तो सीधा सा आप समझिए, ऐसा कोई भी वर्ड ना, ऐसा कोई भी वर्ड जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। इसीलिए इसको हम हेडवर्ड कहते हैं। कहने का मतलब मुखिया ना, एक मुख्य शब्द जिसके बारे में, अब देखिए आप अगर इन पूरे आप वर्ड्स को पढ़ेंगे तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लगेगा इसमें, वो क्या लगेगा, आई। क्योंकि जो बात कही जा रही है, टीचर, टीचर कौन है, आई है। तो आई एक हेडवर्ड है जिसे हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में जितने भी वर्ड्स कुछ भी बताएंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट ना। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट, जिसके और जितने भी रिमेनिंग जो वर्ड्स हैं जो हेडवर्ड के बारे में बताएंगे, जो सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, वो क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट ना। ये है सब्जेक्ट और ये है प्रेडिकेट। इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है और बाकी ये जितने हैं वो इसके बारे में बता रहे हैं। ओके,
ये हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अच्छा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट होता है, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड हो ना, इसका एनलार्जमेंट भी होता है। कहने का मतलब बड़े बड़े ग्रुप, कई सारे वर्ड्स भी क्या हो जाते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जनरली आपको ये समझना है कि जो हेडवर्ड होता है वो क्या होता है, उसके बारे में कुछ बताया जाता है, और जो भी वर्ड्स बताते हैं हेडवर्ड के बारे में वो हमारे क्या होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं। ओके, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? अब आप बोलोगे कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। नो डियर, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस हमारे? 3 प्रकार के, और वो 3 हमारे होते कौन हैं? सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ठीक है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अब ये जो आप 5 पढ़ते हो, आप सोचोगे कि हम तो बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव ना। तो माय डियर, ये जो आप 5 प्रकार पढ़े हो ना, वो सिंपल सेंटेंस के प्रकार होते हैं। किसके 5 प्रकार होते हैं? सिंपल सेंटेंस के ना। असर्टिव, इंट्रोगेटिव ना, इंपरेटिव, ओके, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ओके, ठीक है। अब जो ये आपने 5 पढ़ा था वो किसके प्रकार थे? सिंपल सेंटेंस के। अब जो 2 होता है कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। अब ये कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना होगा? क्लॉज, क्योंकि जब तक आप क्लॉज नहीं पढ़ेंगे आपको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बस यही तक। ओके, आपको अगर ये पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम इसके आगे की वीडियो बनाएंगे सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले आपको सिंपल सेंटेंस के जितने भी काइंड्स हैं वो समझाएंगे, उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बताने से पहले सबसे पहले क्लॉज बताएंगे। ओके, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।